हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इकाई 2 में हम व्यक्तिगत विभिन्नता में संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान और उसके बाद में स्मृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्मृति की परिभाषा है, स्मृति का अर्थ, स्मृति के अंग और स्मृति के प्रकारों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में अध्ययन किया और आशा करता हूं कि आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है स्मृति की विशेषताएं या लक्षण, यानी हमारी स्मृति यानी याददाश्त, हमारी जो हम याद रखते हैं उसके क्या विशेषता है और उसके क्या लक्षण है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण, ये अपना विषय है, थर्ड पेपर है। प्रकरण अपना रहेगा स्मृति की विशेषताएं। या लक्षण। विशेषताओं के बारे में जानने से पहले मैं स्मृति के बारे में बता देता हूं कि स्मृति किसे कहते हैं। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में आता है, अपनी वर्तमान चेतना में ले जाता है, उससे कोई हम स्मृति कहते हैं। यानी स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये मन में यानी हमारे दिमाग में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है। यानी अपने मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन मन, यानी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, एक चेतनावस्था, एक अर्ध चेतनावस्था और एक अचेतनावस्था। जो भी हम किसी विषय वस्तु के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं, तो प्रथम स्टेप यही होता है कि हम वो चेतनावस्था में होती है, लेकिन फिर उसके बाद में उसका उपयोग करने के बाद में
वो अचेतना अवस्था में चली जाती है। लेकिन जब एक दिन में, 2 दिन में या साल भर बाद में उसका दोबारा उपयोग होता है और फिर वो अचेतना अवस्था से चेतना अवस्था में ले आती है, उसी को हम स्मृति कहते हैं। यानी पुराने चीजों को दोबारा याद करना, वही स्मृति या याददाश्त कहलाती है। अब स्मृति की विशेषता है। पहली विशेषता यह है शीघ्र याद करना। याद करना। अब उसी बालक की स्मृति अच्छी मानी जाती है, उसी बालक की स्मृति अच्छी मानी जाती है जो जल्दी याद कर सकता है। भला है कि पूर्व अनुभवों को या पहले कभी उसने कोई चीज सीखी हो या तथ्य को सीखा हो, उन तथ्यों को जल्दी सीख लेता है या जल्दी याद कर लेता है या जल्दी हाजिर जवाब दे देता है, तो उसकी स्मृति को अच्छा माना जाता है। शीघ्र याद करना है उसकी पहली विशेषता है। यानी स्मृति की पहली विशेषता यह है कि शीघ्र याद करना है। यानी जो व्यक्ति जल्दी याद कर लेता है उसकी स्मृति अच्छी होती है और उसको जल्दी याद हो जाता है। तो इसको शीघ्र याद होना, शीघ्र याद होना होता है, करना, होना। दूसरा है उत्तम धारण शक्ति। उत्तम धारण शक्ति। अब इसका इंग्लिश वर्ड जैसे आपके मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में स्टोरेज का मतलब ये होता है कि धारण शक्ति। मतलब है कि आपके मोबाइल में कोई भी चीज कितनी समा सकती है, कितनी वो चीज रख सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, इसी को हम धारण शक्ति कहते हैं। और एक व्यक्ति अपने दिमाग में कितनी चीजों को रख के और उन चीजों को याद रख सकता है, उन चीजों को याद रख सकता है। तो उत्तम धारण शक्ति उसकी अच्छी मानी जाती है जो सभी चीजों को एक जल्दी याद कर लेता है और अच्छे से दिमाग में मतलब कि सुरक्षित संचित करके रख सकता है। इसलिए उसकी उत्तम धारण शक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो हर चीज को जल्दी याद कर लेता है। अब इसके बाद में शीघ्र पुनः स्मरण। तीसरा है शीघ्र पुनः स्मरण। यानी शीघ्र यानी जल्दी, पुनः यानी दोबारा, स्मरण यानी याद करना, यानी जल्दी दोबारा याद करना। ये एक स्मृति की तीसरी विशेषता है कि जो व्यक्ति जल्दी और शीघ्र याद कर ले तो उसकी जो है कि शीघ्र पुनः स्मरण कहा जाता है। उसकी मतलब कि उस व्यक्ति की तीसरी विशेषता मानी जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी तथ्य को सीखा हुआ है, किसी बात को सीखा हुआ है, किसी विषय वस्तु को सीखा हुआ है और वो जल्दी उसको जल्दी सीख लेता है, तो उसका क्या होता है, शीघ्र पुनः स्मरण कहलाता है। इसके बाद में शीघ्र व स्पष्ट पहचानना। शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पष्ट, हमारी देखो शीघ्र याद करना, उत्तम धारण शक्ति, शीघ्र पुनः स्मरण तभी होगा जब स्पष्ट पहचानना, यानी हम किसी तथ्य को स्पष्ट पहचान सकते हैं। स्पष्ट पहचानेंगे तभी हमारी धारण शक्ति अच्छी होगी, हम उस चीज उस विषय वस्तु को जल्दी याद कर सकते हैं, उसको पुनः याद कर सकते हैं। इसलिए स्पष्ट पहचानना, यानी जो व्यक्ति जिसकी स्मृति अच्छी है तो वो किसी तथ्य को अच्छे से स्पष्ट पहचान सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब है आवश्यकता बातों को भूलना, अनावश्यकता बातों को भूलना। अनावश्यक बातों को भूलना। अनावश्यक बातों को भूलना यानी जो व्यक्ति जिस बच्चे में फालतू बातों को भूलने की आदत होती है, वो उसकी जो धारण शक्ति है उसको मतलब है कि उसकी स्मृति अच्छी मानी जाती है। मतलब है कि जो व्यर्थ की बातों पे ध्यान न देकर अपने जो आवश्यक बातें हैं उन्हीं को ध्यान देता है, तो
उसकी स्मृति अच्छी मानी जाती है। तो ये थी अपने स्मृति की विशेषताएं और लक्षण। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।